हम तो ऑर्डिनरी हैं, नॉर्मल लोग हैं, गृहस्थ में रहने वाले हैं। हम कर पाएंगे कि नहीं? पर वास्तव में योग है ही नॉर्मल लोगों के लिए, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो अपना काम धंधा गृहस्थ व्यवहार का संभालते हैं, उनके लिए ही योग है। क्योंकि हम सारे दिन में योग ही तो करते रहते हैं। कौन सा योग करते हैं सारा दिन? कर्म योग करते हैं। अच्छा, योग सारा दिन करते हैं, मैं कह रही हूँ। किसी न किसी बात से, किसी न किसी व्यक्ति से हमारा योग माना मन का जोड़ बना ही रहता है। कभी बच्चों से होता है, कभी अपने कार्य व्यवहार से होता है, कोई रिलेटिव से होता है। मतलब हमारा मन कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही रहता है ना। परंतु वो राजयोग नहीं है। लेकिन राजयोग माने बेस्ट योग, जहाँ आपका मन का जुड़ाव हो और उसका प्रभाव बेस्ट हो, 100% बहुत अच्छा हो हमारे लिए, वो योग है राजयोग, सभी योगों का राजा। तो योग को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं याद है। याद, जिसको आप याद कर रहे हैं उसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ है। तो राजयोग माना सबसे बेहतर याद, बेस्ट याद, वो है परमात्मा की याद। लेकिन आज तक हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि कोई व्यक्ति से कैसे, कोई याद कैसे किया जाता है। सिखाया हमने? कोई ट्रेनिंग ली थी माँ बाप को कैसे याद करना होता है? कोई कोर्स ज्वाइन किया था दोस्त को कैसे याद करना होता है, या अपने पति को या पत्नी को याद कैसे किया जाता है? कोई सिखाता है? वो तो नेचुरल होता है। परमात्मा को याद करना क्यों सीखना पड़ता है? हमने इसको बड़ा टेक्निकल सा बना दिया। वैसे देखो तो नेचुरल चीज़ है हमारे लिए और बहुत सिंपल है। परंतु बस कुछ एक बातें हैं जो बहुत मूल है और हम भूल गए हैं, इसलिए वो हमें अभी सीखनी पड़ रही है। और उसमें से पहली बात है कि हम परिचय ही भूल गए। याद करेंगे कैसे? तो याद के लिए पहली बात होती है परिचय। परिचय के साथ साथ फिर चाहिए हमारा आपस में कम्युनिकेशन, संबंध। और संबंध हमारा जुड़ता है, वो होता है या तो जहाँ से हमें कोई प्राप्ति होती है, या संबंध हमारा होता है कि जहाँ कुछ समानता होती है, कुछ कॉमन हो। हमारी दोस्ती किसके साथ होती है? कुछ हमारा कॉमन इंटरेस्ट हो, कुछ कॉमन बात हो आप में हमारे में, तो हमारी दोस्ती होती है। तो परमात्मा और हमारे अंदर क्या कॉमन है? क्या उनका कोई परिचय है? थैंक यू। बस परिचय है हमें। अगर परिचय ही नहीं होगा पहले स्टार्टिंग, तो फिर हम उनके और हमारे अंदर क्या कॉमन है, या उनके साथ हम कम्युनिकेशन कैसे करें, ये सब बातें हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हम अक्सर ये मिसाल देते हैं कि हम रास्ते पर चलते हुए कितने लोगों को देखते हैं, पर फिर बाद में हमें कहा जाए कि आप यहाँ आए थे, रास्ते में आपने जिस जिस को देखा है सबको याद कीजिए, तो आप कर सकेंगे? नहीं। क्यों नहीं कर सकेंगे? परिचय नहीं, उनको हम जानते नहीं, तो कैसे याद करेंगे? तो इसलिए पहले परिचय मिला। क्या परिचय मिला? जल्दी से रिवाइज करें। हाँ, नाम। क्या नाम है परमात्मा का? ऐसे उनको हम शिव बाबा कहते हैं। नाम है उनका शिव। कई लोग कहते हैं ना शिव, शंभू, भोलानाथ। तो शंभू का मतलब क्या? शिव का मतलब क्या? कल्याणकारी। शिव का मतलब बीज। 3 अर्थ है ना शिव के, कल्याणकारी, बीज और बिंदु या ज़ीरो, 3 अर्थ हैं। तो शंभू का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वयंभू, जिनको जन्म देने वाला कोई नहीं है, स्वयं ही वो आते हैं। और भोलानाथ बहुत भोले हैं, हमसे जो वो भोलेपन का सौदा करते हैं, अर्थात
उन्हें खुश करना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत नेचुरल है। ठीक है, अब नाम हमने जाना, दूसरा हमने क्या परिचय पाया, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? परमधाम में। अच्छा, ठीक। और तीसरा हमने जाना कि उनका रूप क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ऐसे नहीं उनका कोई रूप ही नहीं, ब्लैंक है, रूप है लेकिन दैहिक रूप नहीं है, उनका अव्यक्त और दिव्य रूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, स्वयं का परिचय जानना, मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? एड्रेस इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, और असली घर कहाँ? वो है परमधाम। और आत्मा का गुण क्या है, जो ओरिजिनल गुण है वो क्या है? शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, आनंद, ये आत्मा के मूल गुण हैं। तो ये हमने बेसिक परिचय अपना और परमात्मा का पाया। अच्छा, कॉमन बातें तो हमें समझ में आई, हमारे और परमात्मा में कॉमन क्या है, मिलता जुलता क्या है? रूप मिलता है, रूप में हम आत्मा भी बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है। अच्छा, और क्या मिलता जुलता है, मैचिंग क्या है? परमधाम निवासी परमात्मा और हमारा भी मूल घर परमधाम है। अच्छा, और क्या एक जैसा है, समान? दोस्ती करनी है ना, पता होना चाहिए समानता क्या है उनमें और हमारे में। हाँ, शांति। हाँ, मूल गुण हमारा भी शांति है, उनका तो है ही शांति का सागर। हमारा मूल गुण प्रेम है, मूल, और वो है प्रेम के सागर। हम तो उनके जो सारे गुण हैं वो हमारे भी मूल गुण हैं। अच्छा, अभी डिफरेंस क्या है? अच्छा, और एक चीज़ है जो उनके और हमारे अंदर कॉमन है, वो है कि आत्मा भी अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी। अच्छा, अभी अंतर क्या है उनके अंदर और हमारे अंदर? अच्छा, वो सागर है, हम नदियाँ हैं। सबसे बड़ा अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं और वो नहीं आते, और वो नहीं आने के कारण वो सदा उन गुणों में भरपूर है, और हम जन्म मरण में आते इसलिए कभी कैसे कभी कैसे, कभी तो बहुत भरपूर। नदियाँ है ना, नदियाँ कैसे होती है, कभी तो बाढ़ आ गई और कभी सूखा पड़ गया, तो कभी तो बहुत शांत है, कभी अशांत भी हो जाते हैं, ऊपर नीचे हमारी स्थिति होती है। कारण एक ही है, जन्म मरण। जहाँ जन्म मरण होता है ना, वहाँ कहते हैं ना कि जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, एक होगा तो दूसरा होगा, जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु तो निश्चित होगी। तो हम ये शरीर के जन्म मरण में आते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ और एक पहलू है, वो है सुख दुख, जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है। ये ड्युअलिटी है, जरूर होगी, कभी पाप कभी पुण्य, कभी हार कभी जीत, तो कभी जय कभी मान कभी अपमान, कभी निंदा कभी स्तुति, कभी स्मृति कभी विस्मृति। ये भी जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है, स्मृति और विस्मृति। हाँ, कल हमने क्या नाश्ते में खाया था? एक सेकंड याद करना पड़ता है कभी कभी। हाँ, भूल गए, याद आ जाएगा कल, लेकिन 10 साल पहले क्या नाश्ता किया था? हाँ, वो याद करना शायद मुश्किल लगेगा। खाया तो था कुछ, हाँ, 10 साल पहले, लेकिन हाँ, कुछ विशेष दिन हो उस दिन, और कुछ विशेष ही कुछ ऐसा यादगार हो, तो हो सकता है 10 साल बाद भी हमें याद रहे, वरना नहीं। परंतु वो अनुभव हमारे अंदर है तो सही स्मृति में, पर अभी वो विस्मृत हो गया है। ऐसे एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती है तो पिछले जन्म की बातें भूलती जाती हैं। फिर कुछ बातें हैं जो हमें याद आती हैं, कुछ भूल जाती, तो हम इस चक्र में हैं। स्मृति, नई नई स्मृतियाँ मिलती जाती हैं और कुछ स्मृतियाँ भूल जाती हैं, कुछ रह जाती। लेकिन परमात्मा क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसलिए स्मृति और विस्मृति के चक्र में नहीं आते।
वो कभी कोई बात भूलते नहीं हैं और उनको कभी कोई बात याद नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो सदा शिव हैं। कहते हैं ना, सदा शिव, कभी भी चेंज नहीं होते, एक जैसे, सदा एक जैसे, शांत, भरपूर। तो अब हमें उनके साथ योग लगाना है, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो इसलिए पहले हमने परिचय पाया। अब सेकंड स्टेप वो क्या होगा, उनके साथ हम बातचीत करें। आपके कोई पड़ोसी आए नए बगल में और आप सोचते हैं कि भाई उनके साथ अच्छा संबंध हमें बनाना चाहिए, तो आप कैसे संबंध बनाते हैं? सीधा ही कुछ देने चले जाएंगे? नहीं, पहले परिचय करेंगे। अच्छा, आप हमारे नए पड़ोसी हैं, हम हमारा सो एंड सो परिचय, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, अच्छा घर में कौन कौन है, बच्चे हैं, अच्छा वो हमारे एज के ही हैं, हमारे बच्चों जैसे ही हैं। परिचय लिया, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। कभी नीचे मिल गए पार्क में तो बातचीत कर लिया, कभी आपने उनको अपने घर बुला के बातचीत की, कभी आप उनके घर चले गए, बात कभी फ़ोन कर लिया, कभी मैसेज कर लिया, कम्युनिकेशन। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ते बढ़ते कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आपको मदद की या आपने उनको मदद की, काम आए एक दूसरे के, तो एक दूसरे के गुणों का पता चलता जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छे हैं, इनकी नेचर बड़ी अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, नेचर पता चलती जाती है। तो जितना एक दूसरे की नेचर हमें अच्छी लगने लगती है, गुण दिखाई देते हैं, उतनी दोस्ती हमारी गहरी होती जाएगी, संबंध बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से संबंध बनते हैं। अभी परमात्मा से भी सेम हमें करना है। परिचय तो हो गया, अभी बातचीत करनी है। बातचीत करते 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 उनका हमारा अविनाशी संबंध है वास्तव में, पर भूल गया, हम तो विस्मृति में आ गए ना। तो अभी उस संबंध को फिर से बनाना है। कोई स्कूल के टाइम में हमारे दोस्त थे, बच्चे जब हम थे, तो कोई बेस्ट फ्रेंड थे जिनके साथ हमारा बहुत साल से कोई लिंक ही नहीं, ऐसा हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ, फिर एक दिन वो मिल गए हमको। अच्छा, हम तो एक साथ पढ़ते थे क्लास 5 में, एक ही बेंच पे बैठ के क्लास में पढ़ते थे। अब जब उनके साथ हमारा फिर से परिचय हुआ तो हम फिर से सब बातें याद करते। अच्छा, तुम ऐसे करते थे, तुम आइसक्रीम खाते थे, मुझे देते नहीं थे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो स्मृतियाँ होंगी हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे, फिर हंसेंगे, फिर वापस से हमारी बातचीत शुरू हो जाए, आना जाना। इतने दिन, इतने साल जो बीच में बीत गए और हमने उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा था, तो हम कहते हैं कि वो हमारा दोस्त था, दोस्ती थी, पर अब कनेक्शन नहीं। अब हम रिकनेक्ट हुए हैं, फिर दोस्ती कर रहे हैं, फिर बातचीत कर रहे हैं। अब फिर से वो स्नेह जल्दी जागता है ना। बचपन में आप जो दोस्ती कर लेते हैं, वो जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत जल्दी दोबारा फिर से जाग जाती है। पर आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा उनसे बातचीत। अगर अभी भी आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे या कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वही जमा हो जाएगा, था। हाँ, पर अभी करने के लिए उनसे बातचीत करो। तो परमात्मा से इसीलिए यहाँ पर हम सीखते कि कैसे बात करनी है। बात माना दोनों तरह से होनी चाहिए। मैं भी परमात्मा से बात करूँ और परमात्मा का जवाब भी मुझे मिले। खाली मैं बोलती रह गई, जवाब ही नहीं सुना, तो वो भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो मेडिटेशन और प्रेयर दोनों में ये अंतर है। प्रेयर करते ना, प्रार्थना करते, तो बहुत से लोग भगवान से तो बात करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, कई बार कंप्लेंट भी कर देते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है प्रार्थना के अंदर। कभी कोई याचना होती है कि हमें ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, बस। लेकिन उसके बाद भगवान हमें क्या जवाब दे रहे हैं, वो साइलेंट होके हम सुने, वो साइलेंस से नहीं होती। खाली हमने सोचा, आपको फ़ोन किया, आपने उठाया, हमने बोल 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 जो कुछ बोलना था बोल दिया, फिर फ़ोन रख दिया। आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फ़ोन किया, बोल 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 करके रख दिया। मेरी बात पे तो कुछ सुने ना, अच्छा लगेगा। हम भगवान के साथ ऐसे ही किया करते हैं, खाली बोल बोल बोल। अच्छा, वो बोल भी कैसे होते हैं?
खाली मैं अपने बारे में ही बोलती रहूँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो कैसा संबंध होगा? हमें बात नहीं करना आता है भगवान से, क्या बातें करें? कुछ भी बोल के, अगर जिस तरह की बातें हम मन में ही करते हैं ना, अपने आप से जो करते हैं या भगवान से करते हैं, ऐसी बातें अगर हम कोई ह्यूमन बीइंग के साथ करें ना, तो हमारा 2 मिनट में झगड़ा हो जाए। इतना मतलब खराब क्वालिटी की बातें होती हैं। अपने आप से भी जो करते हैं ना, वो कोई अच्छी क्वालिटी की बातें नहीं होती हैं। सोचो, आपके कोई दोस्त हों, उनके साथ बैठ के आप एक ही बात रिपीट करते रहो बार बार, आज ही हो गया, आज ही हो गया, आज ही हो गया। वो कहेगा और कुछ है बोलने के लिए? एक ही बात बोलते जा रहे हो। हाँ, तो दोस्त से तो हम इतना अच्छा बातें हैं, सुंदर सुंदर बातें करते हैं, अपने आप से वही बातें रिपीट करते हैं। इसके बाद वो कंप्लेन, कितनी बोरिंग बातें करते हैं ना। इसलिए बहुत से लोग एकांत में बैठ नहीं पाते, अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर। एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत, दोनों में अंतर है। तो बहुत से लोग हैं जो अकेले होते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, या अकेले होते हैं तो डर भी जाते हैं, भय भी लगता है, अकेला नहीं अच्छा लगता। क्यों? कारण बताएं? क्योंकि उन्हें खुद से अच्छी बात करना ही नहीं आता है, खुद अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करना आता है, दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और अपने आप से बोरिंग बातें करते हैं, डरावनी बातें करते हैं। जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छे विचार हों, मन में सुंदर सुंदर विचार हो, वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा, अकेला महसूस नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी बोर नहीं होगा। ये योगी का सबसे अच्छा लक्षण है। वो अगर एकांत में बैठा, अकेला बैठा है, आप बाद में उसे पूछेंगे कैसे हैं आप, बड़ा खुश होगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में इतने सुंदर सुंदर विचार हैं, ऐसे विचार जो उसको खुशी दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो क्वालिटी विचारों की। तो अब हमें क्या करना है? योग करना है। उसके लिए आप चुपचाप बैठकर सोचिए, मैं क्या सोच रही हूँ। अपने अंदर झांक के पहले चेक कीजिए, मेरी विचारधारा कहाँ से कहाँ चल रही है, क्या क्या सोच रही हूँ मैं। जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, तो फिर हम पाएंगे कि हम तो बहुत ऑर्डिनरी इधर उधर के विचार कर रहे हैं। तो चलो अब उसको हम स्टॉप करते हैं। अब विचारों को नई दिशा देते हैं। सबसे पहले हम खुद से अच्छी बात करें। हाँ, आप किसी बहुत अच्छे मित्र से मिलते हैं तो आप उनसे क्या बात करते हैं? खुश होते, अरे आपसे मिलके हम बहुत खुश हो गए, ये बात करते हैं। हाँ, आप कैसे हैं, कितना अच्छा लगा आज आपसे मिले। कभी अपने आप से कहते हैं, अरे वाह, मैं एकांत में बैठी हूँ, अपने आप से मिली हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हुई, मैं अपने आप से मिली। हाँ, अपने से ऐसी अच्छी बात। परमात्मा से भी ऐसी अच्छी बात करें। परमात्मा, आप मेरे पिता हैं, मैं कितनी लकी हूँ, आज मैं आपके पास बैठी हूँ, आपसे मिल रही हूँ। ऐसी एक सुंदर एक संकल्प मन में उसकी रचना करें। अच्छा, उस दिन सुनाया था परमात्मा का फ़ोन नंबर क्या है? याद होगा आपको? कईयों ने सुना हो। हाँ, तो भगवान का फ़ोन नंबर मालूम होना चाहिए, तभी उनसे बात हो सकती है ना। फ़ोन क्या नंबर बताया था? 01। ईजी है। 0 माना मैं अपने को आत्मा समझूँ, 0, और फिर 1 की तरफ अपनी बुद्धि लेके जाऊँ, परमात्मा को याद करूँ। ईजी है। 0 लेकिन डायल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक 1 डायल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे संबंध होता है वहाँ पर कनेक्शन जुड़ता है। अभी समझो प्रेसिडेंट है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? कैसे कनेक्शन करूँ? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेटर देना पड़ेगा, पीए से कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर मिल भी सकती है अपॉइंटमेंट, नहीं भी मिल सकती है। मिले तो भी फिर मुझे उस टाइम पे पहुंचना होगा जहां वो बोलेंगे जैसे। अच्छा, समझो वो प्रेसिडेंट
मेरी माँ लगती है।